अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज बात करेंगे ब्रो स्प्लिट या पुश पुल लेग, कौन सा जो स्प्लिट है वो ज़्यादा बेहतर होता है, आपको कौन सा वर्कआउट स्प्लिट जो है उसको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों स्प्लिट होते क्या हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ब्रो स्प्लिट जो है वो ओल्ड स्कूल स्टाइल है, उसमें आप जो है एक पार्ट को एक दिन में ट्रेन करते हैं, जैसा कि एक दिन आप चेस्ट करते हैं, एक दिन बैक करते हैं, फिर आर्म्स करते हैं, फिर शोल्डर्स करते हैं, लेग्स करते हैं, और कुछ लोग जो है वो एब्स और काब्स वगैरह जो है उनको दूसरे पार्ट्स के साथ कर लेते हैं या सेपरेट, जैसे मैं एब्स और काब्स का एक सेपरेट दिन रखता हूँ। और जो ब्रो स्प्लिट जो है वो पुश पुल लेग, उसमें आ जाता है कि पहले तो आपकी एक वर्कआउट में पुश मूवमेंट्स हो जाती हैं सारी, ठीक है। उसमें आपका चेस्ट आ जाता है जिसमें ये पुश मूवमेंट है, उसमें आपका शोल्डर आ जाता है, उसमें आपका जो है ट्राइसेप्स आ जाते हैं। उसके बाद जो पुल मूवमेंट्स हैं उसमें आपने जो भी पुल खींचने वाली जो मूवमेंट्स होती हैं, आपका जो है वो बैक आ जाती है, आपके बाइसेप्स आ जाते हैं, आपके जो शोल्डर्स में एक पुल मूवमेंट आप कह लें, अपराइट रो है या श्रग्स है, आप उसको उसके साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो है लेग्स आ जाते हैं, लेग्स डे में आप पूरा लेग और काब वगैरह कर लेते हैं। बाकी जो एब्स है उसको आप डेली थोड़ा थोड़ा ट्रेन कर सकते हैं, या आप जो है वो उसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब 3 दिन का ये वर्कआउट होता है, तो आप इसको 3 दिन फॉलो करते हैं और इसको फिर रिपीट करते हैं। तो इस तरह आपके ये जो पार्ट्स हैं वो 2 दफ़ा जो है वो हिट होते हैं वीक में। तो अगर अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें ना, तो देखें साइंटिफिकली जो स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि पर पार्ट 4 सेट, जो एक बॉडी पार्ट का, फॉर एग्जांपल अगर आप चेस्ट कर रहे हैं तो उसके 4 सेट जो हैं, वर्किंग सेट 4, वो वीकली काफ़ी होते हैं मसल ग्रोथ के लिए। लेकिन सब कुछ मतलब स्टडीज़ को फॉलो नहीं किया जाता। मतलब पर्सनली अगर देखा जाए, पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो मैं कभी भी जो है वो 4 सेट किसी एक बॉडी पार्ट के लिए इनफ नहीं समझूंगा। मेरे 4-5 सेट या कई दफ़ा 6 सेट तो बेंच प्रेस में ही निकल जाते हैं। तो मैंने जो है, मेरी हर एक्सरसाइज जो है वो मुझे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बेहतर प्रिपेयर कर रही होती है। मतलब जितना आपकी बॉडी वार्म होगी, एक स्पेसिफिक आपका मसल वार्म अप होगा, उतना अगली एक्सरसाइज को आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। सेट बाय सेट वो चीज़ जो है वो एक पीक करती जाती है। उसके बाद एक टाइम आता है कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद वो जो है वो वापस रिवर्स होना शुरू हो जाती है। फिर जब आप थके हुए हैं, फिर आप जो है वो अपने जो वर्किंग सेट्स हैं उनको सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। ये चीज़ एक एक्सपीरियंस से आती है कि आप कितनी एक्सरसाइजेज में कितना लंबा जो वर्कआउट आप करेंगे, तो आप जो है वो कम्प्लीटली अपने हर पार्ट को, हर मसल को जो है वो पीक पे हिट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा से जो है वो 6-7 एक्सरसाइजेज जो है वो पर पार्ट करता हूँ। तो इसी तरह अगर आप दूसरी पुश पुल लेग पे आएँ तो देखें आप 2 दफ़ा कर रहे हैं ना, अगर आप हर पार्ट की 2-2 ट्रेनिंग या 3-3 ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं, इवेंचुअली क्या होता है कि वो वीकली 6 एक्सरसाइजेज बन जाती हैं। तो उसको मैं जो है वो एक ही सेशन में 6 एक्सरसाइजेज एक पार्ट के लिए कर लेता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या ज़्यादा सूट करता है। अब मुझे क्या होता है कि मैं अगर 2-3 एक्सरसाइजेज करता हूँ, उसके बाद ही मैं अगली सेट पे चला जाता हूँ, तो मैं अपने आप को जो है वो अगले पार्ट पे चला जाता हूँ, बॉडी पार्ट पे। फॉर एग्जांपल मैं चेस्ट कर रहा था और मैं साथ ही जो वो ट्राइसेप पे चला गया हूँ 2 एक्सरसाइजेज करके, तो मैं अपने आप को ट्राइसेप्स के लिए जो है वो प्रिपेयर नहीं जो है ना फील कर पा रहा होता, जिसकी वजह से मुझे वो सडन चेंज जो होता है ना, वो मुझे पीक अपनी जो परफॉर्मेंस है या जो स्ट्रेंथ है उसको हिट करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मैं 2-3 एक्सरसाइजेज में जो है वो एक पार्ट को कंप्लीट नहीं कर पाता। तो अगर तो आप कर पाते हैं, तो साइंटिफिक स्टडीज़ मैंने जैसा कि बताया कि वो कहती हैं कि 4 सेट जो है वो पर वीक काफ़ी होते हैं। 4 एक्सरसाइजेज की बात नहीं कर रहा, 4 सेट की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप बेंच प्रेस के 4 सेट लगाते हैं तो कहते हैं कि जी ये एनफ है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई और एक्सरसाइज आपके लिए बेहतर वर्क करती है, केबल क्रॉस हो सकती है, तो साइंटिफिक स्टडीज़ कहती हैं कि 4 सेट काफ़ी हैं। तो मैं डे 1 से ही ब्रो स्प्लिट करता आया हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कभी टाइम कम हो या मेरी एक्सरसाइज कोई मिस हो गई है किसी वीक में, तो फिर मैं उसको डबल कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी चेस्ट जो है वो मिस हो गई है, तो नेक्स्ट डे मैं जो है वो चेस्ट और बैक कर लूँगा, उसमें 4-4 एक्सरसाइजेज कर लूँगा, 4 चेस्ट की कर लूँगा, 4 बैक की कर लूँगा। तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती हैं। कुछ तो मसल पार्ट्स जो हैं वो सिंपल होते हैं बिल्कुल, जैसा कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं, उसको मैं एक साथ करता हूँ। अब वो इतना सिंपल है कि मतलब आपको ज़्यादा एंगल्स हिट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप एक जो है वो पुश कर रहे हैं और पुल कर रहे हैं, तो एक सिंपल सी चीज़ आ जाती है। तो ट्राइसेप्स, बाइसेप्स और फोर आर्म्स अगर आप साथ करते हैं तो वो 2-2 वेरिएशन भी काफ़ी होंगे, 3-3 भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। तो अगर किसी के पास टाइम कम है, कोई वीक में 3 दफ़ा एक्सरसाइज कर सकता है, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा जो पुश पुल लेग। अगर 6 के 6 दिन अवेलेबल हैं, तो आप ब्रो स्प्लिट जो है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर है। उसमें वॉल्यूम भी जो है वो पीक पे हिट हो जाता है, इंटेंसिटी भी हिट हो जाती है। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहता हूँ कि यार मैंने एक पार्ट को बड़े अच्छे से ट्रेन कर लिया। तो ये चीज़ मुझे जो है वो पुश पुल लेग में फ़ील नहीं होती, क्योंकि उसमें आप बैक टू बैक पार्ट्स को चेंज कर रहे हैं। अभी अगला पार्ट जो है वो
उस तरह से प्रिपेयर नहीं होता जैसे आप सिंगल पार्ट को कर रहे होते हैं ना। तो मैंने जैसा कि बताया कि हर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, हर जो एक्सरसाइज है वो मुझे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। तो जब तक मैं केबल क्रॉस तक पहुंचता हूं या बटरफ्लाई तक पहुंचता हूं या मैं डंबल्स तक पहुंचता हूं, तो मैं उनके ऊपर अपना पीक जो है वो लोड या इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कर पाता हूँ। ये मेरी जो है वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो एक और चीज़ कि आपको फिर एक्सरसाइज सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है। आपको जब पुश पुल लेग करना है तो आपको हर पार्ट की बड़ी सिलेक्टिव सी एक्सरसाइजेज करनी पड़ेंगी। आपको जो लगता है जो बहुत बेस्ट है, फॉर एग्जांपल आपकी रैंकिंग में अगर 8 आ रही है तो आप उसको स्किप करा जाएंगे, आप 9-10 वाली एक्सरसाइजेज चूज़ करेंगे। हो सकता है कि आप करना वो भी चाह रहे हो कि जो आपको लगता है कि लीस्ट इफेक्टिव हैं, लेकिन आपको वो अपनी जो मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रही हैं, तो आपके लिए वो ऑप्शन भी जो है वो निकल जाती है। तो दूसरा ये कि ओवर ट्रेनिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें। आप ज़्यादा वेरिएशन भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है। आपका अगर वॉल्यूम भी पीक पे है, आपकी इंटेंसिटी भी पीक पे है, तो आपका एक बड़ा बैलेंस सा वर्कआउट बन जाएगा। कि अगर आप फॉर एग्जांपल 6-7 वेरिएशन कर रहे हैं लेकिन आपकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, आप जो है क्लोज टू फेलियर ट्रेन कर रहे हैं, तो फिर आप कभी भी ओवर ट्रेन नहीं कर पाएंगे। तो ओवर ट्रेनिंग जैसी चीज़ जो है वो इस वजह से भी नहीं होती कि हम तो मतलब पूरा दिन कोई इतनी मुशक्क़त तो नहीं कर रहे होते। आजकल किसी की भी ऐसी मुशक्क़त वाली जॉब नहीं होती, तो सेडेंटरी होते हैं पूरा दिन में। तो अगर आप कोई 2-4 वेरिएशन ज़्यादा लगा भी लेते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदा ही होगा। आपके मूव मिनट्स जो हैं वो बढ़ेंगे, आपकी आपकी जो है वो एक्सरसाइज एक्टिविटी वो इंक्रीज़ होगी। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी जो है वो तो ख़त्म हो चुकी है, तो वो आपके हक़ में जो है वो आपके फेवर में ही होगा, उसका आपको नुकसान कोई नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो डाइट पे डिपेंड करती हैं, पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको क्या सूट करता है। ज़्यादातर लोगों को मैंने सुना है कि जो पुश पुल लेग है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है, तो दैट्स टोटली फ़ाइन। आपको अगर लगता है आप 1 महीना फ़ॉलो करें रूटीन के साथ, या 3 महीने फ़ॉलो करें एक को, और 3 महीने रूटीन के साथ आप दूसरी रूटीन को फॉलो करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए क्या ज़्यादा सूटेबल है। लास्ट में मैसेज ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक दिन भी है ना ट्रेनिंग करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, अगर कोई बंदा समझता है यार एक दिन है तो मैं एक दिन का, अगर मेरे पास एक ही दिन टाइम होता है तो मैं एक दिन टाइम का क्या करूँगा, तो वो तो वेस्ट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास एक दिन भी है, 2 दिन है, 3 है, आप ट्रेन ज़रूर करें। तो अगर आपके पास एक दिन भी है तो 4 सेट पर मसल, आप चेस्ट के जो है वो 4 सेट बेंच प्रेस के लगा लें, आप केबल पुश लगा लें, ट्राइसेप्स के लिए 4 सेट, आप जो है वो लेट्स के लिए लेट पुल डाउन 4 सेट लगा सकते हैं, आप जो है लेग एक्सटेंशन 4 सेट लगा सकते हैं, 4 सेट काफ के, मतलब आप 4-4 सेट एक ही दिन में पूरी बॉडी के लगाएं तो भी जो है वो साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन है कि वो भी मसल ग्रोथ के लिए इफ़ेक्टिव है। तो इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको एक भी दिन मिलता है तो आप ट्रेनिंग ज़रूर करें। 2 दिन मिलते हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लें, 3 दिन मिलते हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। आपको ब्रो स्प्लिट अच्छा लगता है, आपको पुश पुल लेग अच्छा लगता है, सभी इफ़ेक्टिव हैं। ये डिपेंड करता है आप किस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, कौन सी चीज़, कौन सा जो है वो तरीक़ाकार आपकी लाइफस्टाइल में ज़्यादा फिट बैठता है, आपको पर्सनली ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वो फ़लाँ स्प्लिट करके कोई आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे, या आपके पास एक ही दिन है तो आपको ट्रेनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको भी पूरा ही फ़ायदा है। तो अगर कोई ऐसा टाइम आता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही दिन होगा ट्रेनिंग के लिए, तो मैं उसको अपने लिए काफ़ी समझूंगा। मैं उसी में जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा, अपने आप को जो है वो मैक्सिमम पुश करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।